शांत स्थिर निश्चल हो जाओ। तो ऐसे जो है कि चेतन स्वरूप में लक्ष्य दृढ़ करके हाथों डाल के कमल रूप मन को व्यापार से रोक करके फिर निर्विकार कर लेना। ये दक्षोपाय का हुआ। ब्रह्म अग्नि कियो प्रकाश अर्ध उर्ध कहाँ बहे बता। ब्रह्म शब्द का अर्थ तो बड़ा है। अब खाली बड़ा शब्द भर इसमें से लेना है। अग्नि दाह कारक प्रज्वलित करने वाला होता है। अब यहाँ क्या लेने का है? साधकों को, संत महात्माओं को, वैराग्यवानों को बड़ा अग्नि, ज्ञानाग्नि, बोधाग्नि, वैराग्य अग्नि को प्रकाश करना अपने हृदय में, सबसे बड़ा, जिसमें से पहले के सब मानंदी को जला देना, सब विषय वासना को निर्मूल कर देना, सारा बंधन को नष्ट कर देना। पूर्ण जो है वैराग्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बोध कि अग्नि जब प्रकाश किया तो अंधकार तो कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, और पहले कचरे सब जल जला करके साफ हो जाएंगे। अर्धा ऊर्धा वहां बतास बहेगा, मैंने श्वास तो नीचे आता ही रहेगा, ऊपर जाता ही रहेगा। प्राण की गति तो जो है संचालन होता ही रहेगा। जो ऊपर चढ़ने को प्राण, नीचे उतरने का अपान, प्राणापान समान तो ये तो प्राण अपान तो आता ही जाता रहेगा। अब जो ऊर्जा ऊर्जा का जो है कि बतास बहता ही रहेगा। यानी शरीर का व्यापार, शरीर का कार्य, शरीर का संचालन तो होता ही रहेगा। ज्ञान समान उदान प्राण अपान का कार्य तो शरीर में रह के करते रहेंगे। हृदय प्राण गुदे प्राण समानो ज्ञान ज्ञान मंडले उदान कंठ देशस्यात् ज्ञान सर्व शरीर का, ऐसा कहा। हृदय में प्राण का वास स्थान, गुदा स्थान में अपान का, नाभि स्थान में समान वायु, उदान कंठ में, ज्ञान सर्व शरीर में, ये तो सारा उसका कार्य हो ही रहा है। अब जो है कि नस नाड़ियों का गति संचालित ही रहता ही है। अब इनके गति के साथ साथ में जो है कि मनोगति निग्रह, ब्रह्माग्नि, ज्ञानाग्नि और बोध वैराग्य अग्नि जहाँ प्रकाश हो गया तो वह सारा अंधकार मिट गया। नीचे का भी, नीचे कहते हैं अर्धा संसार विषय भोगों का भी उसको कोई भाव नहीं, लक्ष्य नहीं, आसक्ति नहीं। ऊर्जा ऊपर के स्वर्ग आदि का, वाणी कल्पना का, ईश्वर ब्रह्मादि का भी कोई जो है कि भ्रम, भूल, दुविधा, संदेह, बहाव नहीं। सब तरफ का जो है कि बतास, चंचलता, पवन का वेग, इससे मिट जाएगा। तब वो निर्वेग और जो है कि उद्विग्नता से रहित, निर्द्वंद, निष्पन्द, निश्चल स्थिति में वो संत, साधक, स्थितिवान स्थिर रह जाएंगे। वैसे स्थिति बना के अपना कार्य सिद्ध कर लो, ये स्वभाव है। नौ नारी परिमल सुरगांव, सखी पांच देखन भाव, 405 अनहद बाजार रहल पुरुष, तहाँ पुरुष 72 खेलें धूरी। 5 नौ नारी परिमल सो गाँव, सखी पांच ना देख न धाव, अनहद बाजार रहल पुर, तहाँ पुरुष 72 खेलें दूर। अब ये माया मुख के कथन से बतला रहे हैं। नौ नारी जैसे जो है कि एक गांव में 9 स्त्रियां और 5 सखी देखने के लिए चली गई। वहाँ ऐसी अनहद बाजार बज रही थी
72 पुरुष धूल खेल रहे थे। अब ये 9, 10, 11, 12 से 14 नारियां गए तो 72 जने इन पर लपट गए। अब क्या कर सकती है, वो भी धूल खेलने लगी। तब धूल ही धूल उड़ा करके जो है कि समय बर्बाद की। अब ये इसका जो है कि गुरुवा लोगों का अभिप्राय ऐसा है, 9 नाड़ी आकर के सुषुम्ना के घर में मिली, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के में 4 कर्मेंद्रिय, ये 9 इंद्रियों में रहने वाले 9 नाड़ी आकर के जो है सुषुम्ना के घर में मिली। जब दोनों नासिका से बराबर श्वास चलते सुषुम्ना, परिमल गांव कहिए सुषुम्ना, परिमल कहिए निर्मल। तो निर्मल करने वाले सुषुम्ना में आके सब 9 नाड़ी मिल गई। सही 5 कहते हैं, एक प्राण, दूसरे अपान, तीसरा समान, चौथा ध्यान, 5वां उदान। ये संपूर्ण नाभि स्थान में मिलकर ब्रह्मांड में परब्रह्म पुरुष को देखने के लिए चली गई। तब अनहद बाजा रहल पूरी, तो अनहद बाजा जो है कि पूरा पूरा बज रहा है वहाँ। कोई हद तो है नहीं वहाँ, किसी को बजाना तो है नहीं, अपने आप समासन कनगोर बज रही है। और 72 कोठा से वायु सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मांड में चली। तो नाना प्रकार के अनादनाद उठने लगा और जीव ब्रह्मानंद में मग्न हुआ, तो आवागमन से रहित हुआ। ऐसा गुरु लोग, योगी लोगों ने बतलाया। अब ये तो जो बतलाया सो बतलाया, इसमें तो कुछ जो है कि सार नहीं है। ऐसी जो है साधना तो करना नहीं है। अब गुरु निर्णय से कहते हैं, 9 नारी परिमल सो गांव। ये जो है गांव, शरीर रूपी गांव में आप जो है कि 9 नाड़ी जो है कि रोहित 5 ज्ञान में जाएगा, 5 नाड़ी, 5 कर्म में जाएगा 5, 4 नाड़ी। इसको निर्मल करना है, माने कहीं भी जो है किसी भी नारियों में या नाड़ियों में या जो है कि किसी में भी जो है कि विकारी नहीं होना। यहाँ तो परिमल कहा, निर्मल, परिमल का अर्थ निर्मल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, साफ होता है। किसी नारी में भूलना नहीं है, अपवित्र होना नहीं है, गंदगी में सनना नहीं है, मोहित होना नहीं है। गांव में रहना, गांव से निर्लिप्त रहना। जैसे कमल पत्ते तालाब में कीचड़ में रहते हैं और वो पानी से अलग रहता है, उसके पत्ते पर पानी अलग ही रहता है, जरा सा हवा लगा कि नीचे गिर जाता है, ओले पायमान होता नहीं। तो ऐसे ही शरीर निर्वाह किया, भोजन लिया, अपना जो है ठंडी गर्मी बचाया, कहीं मोह नहीं, कहीं आसक्त नहीं, कहीं लिप्त नहीं, कहीं जयबद्ध नहीं, बस कमल पत्र जल के न्याय मेरे लिप्त भाव से जो है समय बिता करके आगे बढ़े। कहीं भी रहो परिमल, आप जो है गांव में रहो, शहर में रहो, घर में रहो, जंगल में रहो, कहीं रहो, कहीं लिप्त मत बनो, बद्ध मत बनो, गंदे मत बनो, आसक्त मत बनो, भूलने वाला मत बनो। इसी तरह से 9 व्याकरण की वाणी में भी आसक्त मत बनो। और जितने भी 9 के घेरा है, ये सब जो है कि घेरा के बाहर हो जाओ। जहां पर जो निर्मल गांव है, साफ सफाई है, ऐसे सत्संग में जाओ, संतों के संग में जाओ। खटरागी बन जाए जो दुनिया का खटराग सुने, बैरागी बन जाए जो संतों से बैराग सुने। तो संतों के सत्संग में जाना, अपना हृदय को भी पवित्र करना, 9 नारी में भूलना नहीं, और जो है 9 व्याकरण के वाणी में नहीं भूलना, 9 के जाल में कहीं भी नहीं भूलना।
नव दुर्गा में नहीं भूलना, नवकोश में नहीं भूलना, और जो है कि ये नौ का जो है कि घेरे से बाहर होना। सखी 5 स्थान देखने दो, तो सखी 5, आप जो 5 सखी वहां देखने को आती है जहां तुम बैठते रहते हो, ध्यान करते रहते हो, और जहां भी जय निर्वाह करते रहते हो। तो 5 सखी क्या हो सकती है? तो 5 विषय 5 सखी वो आती रहती है, वो देखती रहती है। अगर तुम चूक गया तो वो तुम्हारा तपस्या सब बिगड़ जाएगा। फिर वही अब कब तक मनुष्य जन्म में नहीं आओगे तब तक जो है फिर बना नहीं पाओगे। इसलिए चूकना नहीं, भूलना नहीं, लक्ष्य से विमुख नहीं होना, 5 में निर्लिप्त रहना, 5 विषयों से है। तो ये सखी माने सहायक ही है, संशोधन करो। और निर्विकार शब्द लेना, निर्विकार स्पर्श करना, निर्विकार रूप, निर्विकार रस, निर्विकार गंध, तो सत्य के सहायक होंगे। तुम्हें साधन अभ्यास बहुत वैराग्य में जो है कि बल देंगे। विकारी लोगे तब तो बंधन में चले जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए जो है कि सखी तहाँ देखन दा, तो सखी देखने का आती है ठीक कर रहे है कि स्वयं कर रहे है। ये ठीक कर रहा होगा तो ऐसी कान पकड़ेगी कि बस उसको जो है कि जोर के जो है थप्पड़ दे के निकाल देगी, निकल यहाँ से, तो न लायक है, यहाँ रहने लायक नहीं है, ये तेरे जो है साधन अभ्यास कर देगा नहीं, जा संसार में जो है कि लिप्त हो जाए। ठीक ठाक है तो फिर नमस्कार करके चले, हाँ ठीक है, अच्छा है, ये सिद्ध है, इसने कार्य सिद्ध कर लिया। तो ऐसी जो है खूब पहले दृष्टि रहती है उन सखियों का। ये ढोंगी है कि सच्चा है? ढोंगी को तो खदेड़ देती है, सत्ता को तो नमस्कार करके आदर करके जाएगी चली जाती है। इससे खूब संभल के रहना। अनहद बाजा बदल रहल पूरी, अनहद बाजा कहते हैं जो बेहद का बाजा। एक तो ब्रह्मांड में झनकार हो रही है नारद ध्वनि, उसको कहते हैं जिसका हद नहीं, वो ब्रह्मा या ओंकार, ये तो मनुष्य ने बनाया है। ये तो पूरा पूरा संसार में अबोध लोगों में, भ्रमिक लोगों में, योगी ज्ञानी भक्तों में जो है कि फैली हुई है। अब यहाँ पर क्या है, जिसका हद नहीं उसका भी जो है कि जीवे ने माना है, हद किसका नहीं है। तो एक तो जो है कि चेतन का हद नहीं, और दूसरा दूसरे जो है जड़ परमाणु से परे और कुछ नहीं। तो इससे जो है कि अनहद माना हुआ जो बाजा जो पूर रहा है, तो किसी भी वाणी में, किसी भी ध्वनि में, किसी भी शब्द में जो है कि अपने भूलना नहीं, वो हृदय में टिकाना नहीं, उसका परिचय हो करके जो है कि पार हो जाना। हाँ पुरुष 72 केले, वहाँ कहाँ, वही जहाँ पर वो चेतन रहता है, चेतन ही पुरुष है। 72 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ी तो शरीर ही में है। योगियों के माने अनुसार उसके गांठ नाभिस्थान में बनी है, और वो जो है कि धूल खेल रही है, माने अपना अपना कार्य कर रही है। धूरी उसके जो है चक्र को कहते हैं धूर। उसका धूर कहाँ पर है, उसका निशान कहाँ है, उसका जो है कि मुख्य एक तो जो है कि, और ये पृथ्वी की धूरी कहते हैं। दूसरा जैसे जो है कि चक्का के धूरी होता है, उसी जगह में चक्का घूमता रहता है। उत्तरी गोलार्ध की धूरी, दक्षिणी गोलार्ध की धूरी। सूर्य अपने जो घेरा में घूमता है उसको भी धूरी कहते हैं। तो जहाँ चेतन स्वरूप है वही जो है कि 72,000 नस नाड़ियों का जो है कि खेल है। पुरुष तो चेतन ही है, और जो है कि नस नाड़ियाँ सब प्रकृति है। जीव की सत्ता से ही जो है कि सारा शरीर का कार्य संचालन होता है। तो इसलिए अपने चेतन ही स्वरूप में जो उसका धुरी है, उसका केंद्र है, और केंद्र को ही धुरी कहते हैं। तो अब उसी केंद्र में, उसी स्वरूप में अपने जो है कि एकाग्र हो रहे ना,
सारा प्रकृति के विकार से अलग हो करके स्वतः स्वरूप चेतन पुरुष स्वरूप में जो है कि स्थिर होना, विकारी न हो करके अपने स्थिति में स्थिति करने वाला हो करके अपने जो है कि निर्विकार निर्मल निर्बंध हो रहना, ये इसका भाव है। माया देख कस रहो है भोली, 10 वनस्पति रही है फूल 6 चौपाई। हैं कबीर या हरि के दास, भगवा मांगे वैकुंठ वास। और जो है कहते कि माया देखी कस रहो है भूली, 10 वनस्पति रही है फूली। हैं कबीर हरि के दास, भगवा मांगे वैकुंठ वास। ये 2 बसंत के 7 चौपाई माया मुख से ही कहते हैं, फिर निर्णय करेंगे। ऐसा योग सुख छोड़ के गुरु लोग बतलाते हैं, संसार के जीव माया देख के कैसे भूल रहे हैं, जैसे वनस्पति फूल रही है। माया का उपदेश ऐसा है, अरे तुम विषय गौर स्त्री के स्वाद में भूले हो, परंतु ये सब वनस्पति के माफिक झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, नाश हो जाएंगे, फिर तुम बहुत दुख पाओगे। तो तुम भोग छोड़ के योग करो, तभी तुम्हारा कुशल होगा, नहीं तो मनुष्य जन्म पाकर के नरक में पड़ जाओगे। अरे देखो कि विषय भोगों में कुशल होता तो गोपीचंद भरतरी संपूर्ण राजा राज पाठ स्त्री विषय छोड़ छोड़ के योग क्यों साध लेते। इसलिए तुम माया देख के मत भूलो, और वनस्पति के समान ऐसे तुम मत भूलो। योग साधन करो और अपने जो है कि जीवन कल्याण करो। अब कहे कबीर हरि के दास जीव मुख से कहते हैं, जीव मुख तब जीव सब संसार के त्रास से भगवान की स्तुति करने लगे कि हे दासन के दास, हे भक्त वत्सल भगवान, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, अब हमको शरण में आने का फल देना, वैकुंठ वास कर देना, परम धाम का वास दिला देना, जहाँ चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, अग्नि नहीं, और जहाँ जा करके जीव फिर संसार में नहीं आता, तो वही वैकुंठ वास में हमको पहुँचा देना। ऐसा विनय स्तुति फगुआ मांगता है, सुख मांगता है। जैसे होली में फगुआ मांगते हैं, ऐसे ही जो है कि वैकुंठ वास पाने का फल मांगता है। तो गुरुआ तो क्या देंगे, तो बस कहना सुनना बड़ो होता है। तो वही न तद वासे थे सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा नहीं वर्तनते तद धामा परमम। ऐसा गीता में कहा है, वही यहाँ पर जीव मुख से जाएगी याचना की है। अथवा गुरु निर्णय से कहते हैं, भाई माया देखी कस रहे हो भूली। माया कहिए काया, काया देख के कैसे भूल रहे हो, माया कहे विषय भोग को देख के कैसे भूल रहे हो। माया कहे गुरु वालो, वेद वाणी शास्त्र, इसको देख के कैसे भूल रहे हो। मत पंथ ग्रंथ चेली चेला मठ मंदिर धन संपत्ति घर द्वार सारा जितना विकार है ये सब माया है। यहाँ पर संसार के जितने पदार्थ हैं उसको देख करके तुम कैसे भूल रहे हो। जैसे वनस्पति फूल रही है तो फूल रही है तो कुछ दिन में गिर भी तो जाती है, बहुत से बेकाम हो जाती है। जितने फूली उतने फल तो नहीं लगता है। जो फूलेगा सो गिरेगा, पचकेगा, जो भूलेगा सो फंसेगा, दर्द पाएगा, उसको फिर भी जो है कि भुगतना पड़ेगा। इसलिए माया कहिए काया, शरीर मन विषय वाणी कल्पना यावत आने वाने की जितने चीज है इसको देख के मत भूलो, मान बढ़ाई देख के मत भूलो। बाहर की जो है कि एक कीर्ति प्रशंसा प्रसाद प्रसाद देख के मत भूलो। ये सब गिर जाएगा, छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, मर जाओगे, कोई कुछ साथ में जाएगा नहीं।
फिर अध्यास के अनुसार तुमको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ की अस्तित्व की सब धूल भी मिल जाएगी, काम नहीं आएगा। इसको पहले परख के परित्याग करो। वनस्पति के समान फूलो मत। वो फूलना किसी बात में नहीं फूलना, अहंकार नहीं करना, विद्या बुद्धि कला कौशल का घमंड नहीं करना, कड़क के नहीं बोलना, क्रोध आनंद नहीं होना, अकड़ना नहीं, कुछ अकड़ नहीं रहेगा, बल पराक्रम का घमंड भी नहीं करना। मैं लेखक हूँ, मैं कवि हूँ, मैं प्रचारक हूँ, व्याख्याता हूँ, लेक्चरर हूँ, ये क्या है? ये तो सब छूटने वाला है। इससे क्या होना है? तुमसे एक से एक बढ़ बढ़ करके अब इतना सारा ग्रंथ लिखा जो है कि व्यास के नाम से, वो व्यास जी भी नहीं है, तुमने तो थोड़ा सा लिखा। अब जिन्होंने जो है कि हजार हजार 10-10 हजार ग्रंथ लिखा होगा तो वो भी तो सब छोड़ छोड़ के गए, तुम क्या लिख पाओगे? बहुत बहुत व्याख्यान किया जो है कि सुबह शाम तक बोलने वाले भी सब चले गए, तो तुम क्या 1-2 घंटे में थक जाओगे? कितना बोलोगे? क्या करते हो? जब 10-12 घंटा बोलने वाले भी जो है कि आखिर में स्थिति नहीं कर पाए, अब तुम्हारे 2 घंटे 3 घंटे के बोलने में क्या होना है? कुछ नहीं होना। तब तुम्हारे थोड़े से पुस्तक से क्या होना है? बहुत बहुत पुस्तक वाले का भी कुछ चला नहीं तो तुम्हारे क्या चलना है? आप जो है कि करोड़ों करोड़ों के संपत्ति वाले भी चले गए तो तुम्हारे जो है कि 2-4 लाख क्या धरी पड़ी? क्या करते हो? उसमें क्या रखा है? जिनके जो है कि लाखों लाखों जो है कि अनुयायी थे, चेले चाहते थे, वो भी सब चीटी के निमान चले गए। अब तुम्हारे जो है कि 100, 200, 400, 500 वाले क्या करेंगे? इसका क्या घमंड करते हो? तो माया देख के कैसे भूल रहे हो? जैसे वनस्पति फूल रही है तैसे तुम्हारा फूलना तो थोड़ी दिन का है। सब रंग उड़ जाएगा, सब गिर जाएगा, सब जहाँ तहाँ पड़ा रह जाएगा। तुमको जो है भूलना नहीं, फूलना नहीं, शांत निर्भ्रांत निश्चल बिल्कुल सादा नम्र कोमल होना है, सच्चा हंस होना है, सच्चा साधक होना है, सच्चा संत होना है और अपने जीव को भवबंधन से छुड़ाना है। तब तो ऐसा किया तो ये मनुष्य जन्म तुम्हारा काम का हुआ, सफल हुआ, नहीं तो कुछ काम का नहीं। तो मनुष्य जीवन सफल करना, निष्फल नहीं करना, इस बार भूलना नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो ये हरि के दास, हरि के दास होने तो जो है वैकुंठवास का जो है कि फगुआ मांगा, आनंद मांगा, सुख मांगा, तो ये तो भूल है। ये जो है कि बाहर जो चीजें नहीं वो मांगेंगे तो कौन देगा? अनासवान चीज दिया भी तो क्या रहने का है? खाने को मांगा, दिया, एक टाइम उसका पेट जो है भर गया, दूसरे टाइम फिर भूख लग गए। तो ऐसे ही जो है नासवान चीज मांगा, थोड़े दिन के लिए काम आया, फिर जो है कि वो छूट गए। तो ये मांगने की चीज नहीं है, मांगना है। ये तो हरि के दास है, हरि के दास। एक तो गुरुआ के दास हैं, एक तो हरण करने वाली नारियों के दास है, विषय लोगों के दास है, देह के दास है। सब जो है कि ये भवबंधन बंध हुए हैं। अज्ञानी अज्ञानी है, मालिक भी अज्ञानी, दास भी अज्ञानी। तो इनके दास बने तो एक चीज सोचेंगे, बस मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? जो है कि बस ऐसे नासवान जो चीज ही नहीं है, ऐसे फालतू की चीज मांगेंगे। मांगना है तो भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, बोध मांगो, वैराग्य मांगे नहीं, वो बतलाएंगे। तो निकाल के देने की चीज नहीं, परंतु बतलाएंगे, उसका संदेह तो निवारण करेंगे, रहस्य तो समझाएंगे। ऐसे ज्ञान करो, ऐसे भक्ति करो, ऐसे बोध लो, ऐसे विचार लो, ऐसे स्थिति करो, ये युक्ति तो बतलाएंगे। तो ऐसे ही जो है कि जिसमें से जीवन उद्धार हो, स्थिति ठहराव हो, भवबंधन मिटे, मांगना है तो ऐसे मांगो जिसमें से रोग शोक काम क्रोध मोह सब मिट जाए। तो दासी होना है तो गुरु के दास बनो, अपहरण करने वाले के दास न बन के जो अज्ञान हरण करे हुए उन सदगुरु संत महात्मा के दास बनो, यानी नम्र कोमल भक्ति भाव करने वाला। तब वो तो जो है कि ऐसा मांगेगा, वैकुंठ वास माने यहाँ क्या है? जहाँ कोई दुख नहीं, दंड नहीं,
चंचलता नहीं, सुख का निवास। सुख का निवास कहाँ पर है? वैराग्य में है, बोध में है, अचाह में है, अमान में है, अक्रोध में है। ये सदगुण रहने रहस्य हमसे पद में है। तो वही मांगेगा, तो वही चाह मांगने के है। वो तो चाहना वैसे ही जो है कि आचार विचार वैसे रहने रास्ते बताएगा, बनाएगा, तो उसी में उसका निवास होगा। वो तो मांगने से मिलने की चीज थोड़ी है, अपने वृत्ति बनाने से होने वाला चीज है। ऐसा जो है कि वृत्ति बनावे तो सदा सर्वदा जो है कि सुखी रहे। सुखी होना भी अपने कर्माधीन, दुखी होना भी अपना कर्माधीन। बंधन से छूटना भी अपने पुरुषार्थ के अधीन, बंधन में पड़ना भी अपने जो है कि कर्म बिगाड़ने से होता है। इसलिए गुरु साधु संतों का सत्संग करके अपनी ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें से फिर सारा बंधने मिट जाए, सारा आवागन छूट जाए, स्वरूप स्थिति हो करके सदा के लिए निर्बंध में ठहर जाओ। ऐसे बना लो। ये जो है कि अभिप्राय लोक बसंत का भावार्थ हुआ। बसंत तीर मैं आयो नेस्तर मिलन तो ऋतु बसंत पहरावा मोह। ये है बसंत 3। मैं आयो मेस्तर मिलन तो ऋतु बसंत पहरावा। ये जीव मुख से कहा है, जीव मुख का अभिप्राय कबीर साहब बतलाते। तो ये अबोध जीव क्या कहता है? मनुष्य, अबोध मनुष्य जीव कहता है योगी लोगों की शरण में जाके कि हे मेस्तर, मेष अवतर, महत्तर, महान, हे बड़े महान गुरु, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणार बिंदु में मिलने के वास्ते आया हूँ। इसलिए तो बसंत ऋतु बसंत मुझे पहरा दीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरणार बिंदु का प्रेम लगे। हरियोग मार्ग मुझको उपदेश कीजिए। ऋतु बसंत कही योग मार्ग। तो योग मार्ग तो अब ये में 2 अर्थ है। तो पहले वाणी का कहने के बाद में फिर खाने का अर्थ भी कहेंगे। डबल अर्थ है। ऐसा जो है कि उसने प्रार्थना किया योग के जो है कि इच्छुक साधक जीव ने। ये तो जो किया, अब इसका जो है कि गुरु निर्णय के भी बात बतलाते हैं। कोई मुमुक्षु, कल्याण इच्छुक, बोध के इच्छुक मनुष्य, साधक, श्रद्धालु गया संत महात्मा गुरु के पास में, जा करके जो है कि दंडवत या त्रिवार बंदगी किया। बंदगी करने के बाद में हाथ जोड़ करके विनय प्रार्थना करता है। कहता है कि हे महान गुरुदेव, मैं आपसे मिलने के लिए आया। नाम सुना था आपका, ये प्रशंसा कीर्ति कि आप पारखी हैं, निर्णयी है, बोधदाता हैं। तो बहुत दिन से जो है कि लालसा थी दर्शन की। आपके दर्शन के लिए मैं चला आया। हाँ, वो बाहर का दर्शन तो मुझे मिला। कुछ मेरे कल्याण के लिए, मेरे बोध के लिए, मेरे उद्धार के लिए उपदेश दीजिए, समझाइए। यानी जिसमें हेतु बसंत कहते मेरे बदलाव, पुराने संस्कार मिट जाएं, आसक्ति मिट जाए, मोह मिट जाए, ममता मिट जाए, पक्षे मिट जाए, दुराग्रह मिट जाए, विकार सब छूट जाए। ऐसा ऋतु बसंत कहते हैं। परिवर्तन, बदलाव, नयापन आना, पुराने पर गिर निकल जाना, मुक्ति स्थिति प्राप्त हो, बोध वैराग्य दृढ़ हो, जीवन सफल हो, कल्याण हो, वो ही मुझे समझाइए।
मैं अपने सद्भावना से ही विनय प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूँ। भोगों में भी मुझे कोई आसक्ति नहीं और योगों में भी मुझे कोई चाहना नहीं। मुझे जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि चाहिए नहीं, धन संपत्ति मान बढ़ाई मत परंतु कुछ भी चाहिए नहीं। मुझे अपने उद्धार चाहिए, आत्मस्थिति, अपने स्वरूप स्थिति चाहिए। तो वही बोध दीजिए जिसमें से मेरा मोह ममता अज्ञान आसक्ति सारा मिट जाए। तो ऐसी जो है कृपा कीजिए।